उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। देखिए विषम संख्या क्या होती है, 3 3 के बाद आती है 5, यानी एक भी कह सकते हो 1 3 5, क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। सम की बात अगर आ जाए 2 4, तब भी कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। सम हो चाहे विषम हो, तो अगर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी होगी x प्लस 2, सम हो चाहे विषम हो एक ही जैसा निकलेगा। लेकिन क्रमागत होगी तो उनमें एक जुड़ता है, x प्लस 1, मतलब पहली संख्या अगर x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ विषम की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो मानेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक, पहला x होगा और दूसरा 2 जोड़ेंगे x प्लस 2 है। ठीक, आगे कहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, तो वर्गों का योग बराबर है 290। तो यहाँ वर्ग कर दीजिए, पहले वाले का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले यानी x प्लस 2 का वर्ग, और बराबर में दिया है मान लीजिए 290। ये है a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ करे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा x इंटू 2 बराबर 290। एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग 4 प्लस के यहाँ पर 2 दूनी 4x बराबर 290। ये 4 प्लस का उधर माइनस, क्योंकि 2 कॉमन लेके काट देंगे। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 4x बराबर में 290, और ये 4 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। इन दोनों में 2 कॉमन लीजिए, केवल x नहीं लेना है, x स्क्वायर प्लस के x 2 दूनी 4x, 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और x बराबर में 290 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 286। 4 चला गया 90 में से 4 तो 86 बचेगा। 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तियां 6। ठीक, अब ये जो 43 है यहाँ पे पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, यही लिख देते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस के 2x और बराबर में 143, 143 प्लस का इधर आगे काय हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 2x और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस के 143 बराबर 0। 143 को तोड़ो कि लाना कितना है हमारे पास में 2, इस तरह तोड़ना है कि 143 को तोड़कर कि 2 ले आए। तो यहाँ देखिए 13 और 11 गुणा कर लीजिए, देखिए 13 और 11 की, ठीक है 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 3 और 3 और 1 4 और 1, यही हमारे आंसर आएंगे 13 और 11। फिर भी यहाँ लिखते हैं, देखो 13 की गुणा जब 11 से होगी तो हमारे पास आएगा 143, और 13 में से अगर हम 11 घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इस 2 की जगह लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह लिखिए 13 माइनस 11 और ये x है माइनस के 143 और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ है x स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस माइनस माइनस के 11x और माइनस के 143 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लेंगे x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 13 और माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 11, तो x माइनस माइनस प्लस 11 जब कॉमन आया तो अंदर बचेगा 13, कि 11 और 13 की गुणा होती है 143, तो x प्लस 13 यहाँ कॉमन आएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। धन पूर्णांक की बात करिए, देखो धन है, धन का मतलब ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, ये वाला मान क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे देखिए क्या x माइनस 11 बराबर 0, ये माइनस के 11 उधर आके काय हो जाएंगे प्लस के, तो हमें चाहिए देखो अतः पहली विषम संख्या x बराबर 11 और दूसरी विषम संख्या कितनी थी x प्लस, विषम संख्या में 2 जुड़ता है यानी 11 प्लस 2 और ये होगी 13। देखिए दोनों विषम संख्या है 11 और 13, और दोनों का वर्ग करिए, देखिए 11 का वर्ग करिए 121, 13 का वर्ग करिए 169 और जोड़िए इनको 9 और 1 कितने हो गए 10, हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 9 और 2, यानी तो कितने आए 290। और यहाँ देखिए दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 290, आंसर बिल्कुल हमारा सही है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।